जय श्री राम सभी को। आज मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी, पता है क्यों? इसके लिए इसके लिए क्यों, बताता हूँ। आगे आने वाले टॉपिक है ना, थोड़ा डिटेलिंग में होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में आए तो आप मेरे को बता देना, नहीं आए तो भी बता देना, कमेंट कर देना। तो आज अपना टॉपिक है कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन मूवमेंट। देखिए, कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन मूवमेंट हमारे वर्कआउट के दो टाइप होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको कंपाउंड मूवमेंट के बारे में बताता हूँ। कंपाउंड मूवमेंट में आपकी बॉडी का एक से ज़्यादा मसल या एक से ज़्यादा जॉइंट वर्क करता है या एंगेज रहता है, उसे कंपाउंड मूवमेंट कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है वो बताता हूँ मैं। स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में आपके लेग्स तो रहते ही एंगेज, आपके ग्लूट्स भी रहते हैं, लोअर बैक भी रहती है और कोर भी रहती है, तो हो गए मल्टी मसल, है ना। दूसरा है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में आपकी लोअर बैक तो रहती है, उसके साथ साथ आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके कोर, सारे मसल इन्वॉल्व है। तीसरा आप पुलअप में आपके शोल्डर, रिस्ट, बाइसेप्स, बैक, है ना। जो पैरेलल बार डिप्स लगाते हैं उसमें ट्राइसेप और लोअर चेस्ट के लिए भी लगाते हैं कुछ लोग, तो मल्टी मसल काम में आ रही है। लंजेस में भी आपके हैमस्ट्रिंग, आपके लेग्स और ग्लूट्स सब इन्वॉल्व है। छठा आप ले सकते हो बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में भी आपके शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट, मल्टी मसल काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया कंपाउंड मूवमेंट में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो आपको पता चल गया कंपाउंड। अब आता है आइसोलेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ एक मसल को टारगेट करते हैं या किसी स्पेशली एक मसल को ग्रो करना चाह रहे हैं या फिर उसे डिफाइन करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं या तो ये मूवमेंट की एक्सरसाइज आपके काम आएगी। तो इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबकी फेवरेट बाइसेप कर्ल। बाइसेप सबको पसंद होता है, तो ये बाइसेप कर्ल की एक्सरसाइज है ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक मसल को हिट करती है। दूसरा है ट्राइसेप पुश डाउन। ट्राइसेप पुश डाउन में भी आप सिर्फ एक ही मसल को टारगेट करते हैं। लेग एक्सटेंशन में भी आप लेग की क्वाड्स को ही टारगेट करते हैं। और लेग कर्ल में भी, सॉरी, लेग लेग कर्ल में भी आपकी हैमस्ट्रिंग ही वर्क करती है। काफ काफ में भी आपकी सिर्फ और सिर्फ काफ की मसल को ही हिट किया जाता है। तो ये तो हुई बात कंपाउंड और आइसोलेशन मूवमेंट की वर्कआउट के बारे में। अब बात करेंगे कौन सा बेस्ट है, कंपाउंड मूवमेंट करना है या आइसोलेशन मूवमेंट। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता ही देता हूँ। कंपाउंड मूवमेंट करने से क्या होगा, आपके मसल बिल्ड होंगे, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आपकी कैलोरी ज्यादा खर्च होगी और टाइम का भी बचत कर सकते हैं आप। तो कंपाउंड मूवमेंट करने से क्या क्या फायदे हैं वो बताई मैंने अभी। अब आइसोलेशन मूवमेंट। जैसे आइसोलेशन मूवमेंट आपने किया है तो इसमें आपको ज़्यादा बॉडी को रेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सिर्फ एक मसल को हिट किया है। तो आप जिम में आके हल्की फुल्की एक्सरसाइज या कार्डियो कुछ और कर सकते हैं। अब बेस्ट कौन सी है, यही ना। बेस्ट कुछ नहीं होता, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। जैसे आप लोगों ने जिम ज्वाइन किया है ना, तो आप लोगों ने किस लिए किया है कि आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है आपको, है ना। आपको मसल बिल्ड करनी है, किसी को शेप में आना है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी को वेट गेन करना है। सबका अपना अपना गोल है। तो जिन लोगों को स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है तो उन लोगों को हमेशा कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होती है। तो आप लोगों को कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, आइसोलेशन मूवमेंट की एक से दो एक्सरसाइज डालनी है। क्योंकि टॉपिक हुआ यहाँ ख़त्म। अब आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि ये तरीका आप लोगों को समझ में आया या फिर सिर्फ बोल के ही बताऊँ आपको, ताकि बोल के समझ में आ जाएगा आपको। ये सब चीज़ें आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे तो मेरे को समझ में आएगी। और आप लोगों के मन में कोई सवाल भी हो ना तो बोल दिया करो आप,
और अब भी कोई सवाल आ जाए तो आप मेरे को कमेंट, मैसेज, फ़ोन या जिम, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी करके आप मेरे तक एक अपना जो भी डाउट है वो पहुंचा दो, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाए। जय श्री राम।